अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 की फोर्थ वीडियो है और फोर्थ ही लेक्चर है और फोर्थ ही चैप्टर है। अच्छा, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे जी जो लॉ के खिलाफ फूड को सेल कर रहे हैं या फूड का काम लॉ के खिलाफ कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ कौन कौन से, यानी उनको कितने साल की जेल हो सकती है, कितना जुर्माना हो सकता है, मिनिमम सजा कितनी है, मैक्सिमम सजा कितनी है, ये सारी की सारी चीजें देखेंगे। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने बड़ी सारी चीजें देखी थी। जो प्रीवियस चैप्टर हम लोगों ने चैप्टर 3 देखा था, पढ़ा था, उसको आप लोगों ने क्या करना है, एक दफा लाजमी देख लेना। प्रीवियस हम लोगों ने जो लेक्चर पढ़ा था चैप्टर 3, उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने सेक्शन जो है वो लाजमी याद करने हैं। सेक्शन 16 था जिसमें इंप्रूवमेंट नोटिस आता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेक्शन 17 था जिसमें इमरजेंसी ऑर्डर्स आते थे, प्रोहिबिशन ऑर्डर आते थे सेक्शन 17 में। 18 में इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर आता है। तो इस तरह के जो सेक्शन थे वो आप लोगों ने लाजमी याद करने हैं। इस जो ये लेक्चर है ये बहुत जरूरी है, इसमें से ही तकरीबन जो पेपर में पूछा जाता है या ओवरऑल आप लोगों की फील्ड में जो इस्तेमाल होता है वो यही मोस्टली चैप्टर इस्तेमाल होता है। किस जुर्म के ऊपर कितनी सजा है, कितना जुर्माना है, ठीक है, तो वो ये इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे जी। इसके एक दफा आप लोग देख लो, इसकी जो सेक्शंस हैं वो देख लो जी। चैप्टर का नाम है चैप्टर 4 ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। सबसे पहले क्या जी, सेक्शन 22 है सेलिंग फूड अगेंस्ट लॉ। जो फूड सेल करता है लॉ के अगेंस्ट, उसके खिलाफ कौन कौन सी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है जी। 22A है जी, ऑफेंसेस बाय लार्ज स्केल अगर कोई लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर है वो अगर ऑफेंस कर रहा है या कोई भी जुर्म कर रहा है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। 23 है सब स्टैंडर्ड और मिस ब्रांडेड फूड। अगर कोई मिस ब्रांडेड फूड यानी कोका कोला के नाम से सेल कर रहा है, नेस्ले के नाम से सेल कर रहा है, इस तरह की मिस ब्रांडिंग उसको करके सेल कर रहा है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। अनसेफ फूड, जो ह्यूमन खाते हैं, जो फूड जो है वो अनसेफ है, उनको बीमारियां लाहिक हो जाती है, उनके खिलाफ क्या है जी। फॉल्स एडवर्टाइजमेंट करता है जी, ठीक है जी। उनको डिसीव करने के लिए, धोखा देने के लिए, मिसलेड करने के लिए इस तरह के काम करते हैं जी। चीज कोई और होती है, सेल वो कोई और कर रहे होते हैं, तो ये क्या होगा जी, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट जो करता है उसको भी कि उसके खिलाफ कौन सी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। फॉल्स लेबलिंग क्या है, यानी अंदर जो चीजें हैं वो नहीं है लेकिन बाहर इंग्रेडिएंट्स के टेबल में वो चीजें लिखी हुई हैं, अंदर वो चीजें नहीं है, तो इसके खिलाफ कौन सी जो कानूनी कार्रवाई होगी। इसी तरह की ये सारी की सारी आगे जो है वो है, इनको इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेते हैं जी। तो चलते हैं जी अपनी जो है वो प्रॉपर लेक्चर की तरफ। हाँ जी, सेक्शन 22 है सेलिंग फूड अगेंस्ट द लॉ। अ पर्सन हु सेल और ऑफर फॉर सेल एनी अडल्टेटेड फूड और फूड विच इज नॉट इन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, द रूल्स और द रेगुलेशन शैल बी लायबल टू imprisonment फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंडेड टू 6 months। अगर कोई जो बंदा है वो अडल्टरेटेड फूड सेल कर रहा है तो उसको क्या होगा जी, 6 month की जो है वो सजा होगी, उसको कैद होगी जो कि 1 month से कम नहीं हो सकेगी। फाइन होगा उसको 10 लाख का, 1 million रुपीज, 10 लाख का उसको फाइन होगा जो 100,000 रुपीज से कम नहीं होगा, जो 1 लाख से कम नहीं होगा, ठीक है जी। ये किसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो उस फूड को सेल करेगा अगेंस्ट लॉ, ठीक है, जो अडल्टेटेड फूड को सेल करेगा जी। Nothing contained in subsection 1 shall apply to person who sell, offer or for sale non-processed food which is not fit for human consumption by the way natural decomposition, and the food authority may take of the action against the person under clauses C, D, E or F of subsection 1 of section 39। ठीक है जी। अगर कोई बंदा क्या है जी, कोई फूड सेल कर रहा है लेकिन वो ह्यूमन हेल्थ के लिए वो इंजोरियस है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो इन सेक्शन और इस सेक्शन की क्लॉज के अंडर की जाएगी। लेकिन जो आप लोगों ने जहां भी याद रखना है वो 6 month की कैद है, इसको 10 लाख जो है वो मैक्सिमम जुर्माना है और जो मिनिमम है वो 1 लाख है जी। आगे सेक्शन 22A ऑफेंस बाय लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर। अगर कोई लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर जो है वो कोई ऑफेंस करता है तो उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी। Notwithstanding anything contained in section 22, if the food operator manufacturer keep रखता है, ट्रांसपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है अडल्ट्रेटेड फूड। अडल्ट्रेटेड फूड के ऊपर हम लोगों ने चैप्टर 1 में इतनी डिटेल से बात कर ली। अगर कोई जानना चाहता है कि अडल्ट्रेटेड फूड क्या होते हैं तो वो लाजमी उस वीडियो को देखिए। अडल्ट्रेटेड फूड कौन से होते हैं, जिसमें अडल्ट्रेशन की जाए, यानी सिंपल डेली लाइफ से आप लोगों को एग्जाम्पल दी थी कि क्या किया जी, लूज स्पाइसेस ली, जो पिसी हुई मिर्चें होती हैं लाल, उसमें क्या किया जी, ब्रिक्स का पाउडर ऐड कर दिया, ठीक है, ना पता चले, उसमें बूढ़ा ऐड कर दिया, कलर कर दिया। इसी तरह क्या किया, हनी है तो उसमें शुगर ऐड कर दिया, ठीक है, शुगर सिरप उसमें ऐड कर दिया।
इसी तरह वाटर है, सॉरी मिल्क है, उसमें वाटर ऐड कर दिया। ये सारी के सारी जो एग्जांपल है ये डेली लाइफ से हैं, ये अडल्ट्रेशन की एग्जांपल्स हैं। क्या जी, फॉर लार्ज स्केल यूज और कंजप्शन इन क्वांटिटीज इक्वल टू और इन एक्सेस ऑफ द क्वांटिटी मेंशन्ड इन द शेड्यूल्स अपेंडेड टू द एक्ट ही शैल बी लायबल टू इम्प्रूवमेंट। कितने साल की जेल है जी? 5 साल की उसको जेल है, जो 6 महीने से कम नहीं होगी। और फाइन है जी 2 मिलियन रुपीज का, 20 लाख जुर्माना होगा, जो 5 लाख से कम नहीं होगा। ठीक है जी। ये किन लोगों के लिए? जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जिन्होंने कोई यूनिट लगाया हुआ है, कोई कारखाना लगाया हुआ है, कोई फैक्ट्री लगाई हुई है जहां पे फूड बन रहा है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी। सेक्शन 23 सबस्टैंडर्ड और मिस ब्रांडेड फूड। एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चरर फॉर सेल, स्टोर, सेल, डिस्ट्रीब्यूट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, यानी वो बनाता है या स्टोर करता है या उसको बेचता है या उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है या बाहर की कंट्री से मंगवाता है या यहां से बाहर भेज रहा है। एनी फूड विच इज नॉट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ द मिस ब्रांडेड शेल बी लायबल टू इम्प्रिजमेंट। कितने साल की? 6 मंथ की, 6 महीनों की उसको सजा होगी, जेल होगी, जो कि 1 महीने से कम नहीं होगी। और उसको जुर्माना होगा 1 मिलियन, 10 लाख रुपए का उसको जुर्माना होगा, जो 1 लाख से कम नहीं होगा। ठीक है जी। जो सब स्टैंडर्ड और मिस ब्रांडेड फूड को जो है वो बेचते हैं, जैसा कि मिस ब्रांडिंग क्या हो गया जी? कोका कोला देखी होगी ड्रिंक, फेक बेवरेज बन रही है, स्प्राइट बन रही है फेक, पेप्सी बन रही है फेक, इसी तरह लेज बन रही है फेक। जो फेमस ब्रांड्स हैं उनको क्या किया जाता है जी? मिस ब्रांड किया जाता है, किसी भी उनके लेबल इस्तेमाल कर लिया जाता है, उनका जो है वो नाम इस्तेमाल कर लिया जाता है, किसी तरीके से कंज्यूमर को जो डिसीव किया जाता है वो क्या जी? वो मिस ब्रांडिंग में आएगा। तो उसकी सजाएं आप लोगों के सामने है, इनको याद रख लेना आप। ये किस सेक्शन के अंदर आता है? सेक्शन 23 के। नेक्स्ट है जी सेक्शन 24 अनसेफ फूड। अ फूड ऑपरेटर हु मैन्युफैक्चर फॉर सेल, स्टोर, सेल, डिस्ट्रीब्यूट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एनी सेफ फूड, अनसेफ फूड शेल बी लायबल। कोई भी को पर्सन है वो सेल करता है जो फूड जो है वो अनसेफ है ह्यूमन कंजप्शन के लिए। एग्जाम्पल के तौर की एक्सपायर्ड सेल करता है, फूड जो है वो खराब हो गया उसको सेल करता है, प्रॉफिट के लिए, हाई प्रॉफिट के लिए जो फूड है उसको सेल करता है। क्या करता है जी? गली सड़ी सब्जियां हैं जी, उनको कट कटा करके उसको सेल करता है जी। वेजिटेबल्स हैं उनको सेल करता है जी। फ्रूट्स हैं जी उनको सेल करता है जी। आटा है, ठीक है, उसको फंगस लगा हुआ है। ब्रेड है, उसको फंगस लगा। इस तरह की जितनी सारी भी चीजें हैं, ठीक है, जो ह्यूमन अगर खाता है, इंसान उसको खाता है तो उसकी हेल्थ के लिए इंजोरियस है, अनसेफ है, डेथ हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, कोई डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, कोई भी बीमारी हो सकती है। अगर वो बंदा जो है इस तरह का फूड सेल कर रहा है, अनसेफ फूड जो ह्यूमन हेल्थ के लिए सेफ नहीं है, उसको सेल कर रहा है, तो उसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई होगी वो देख लो जरा। वेयर द अनसेफ फूड डज नॉट रिजल्ट इन इंजरी टू एनी पर्सन टू इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में बी एक्सटेंडेड। अच्छा, एक चीज है, कहता है इसके 3 जो है वो पॉइंट्स है जी, ए, बी और सी। पहला पॉइंट क्या है जी? फूड अनसेफ है लेकिन उसने क्या किया जी? पर्सन में कोई इंजरी कॉज नहीं की, तो उसमें क्या होगा जी? वेयर द अनसेफ फूड डज नॉट रिजल्ट इन इंजरी टू एनी पर्सन टू इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ बट विच नॉट लेस देन 1 मंथ। 6 महीने की उसको सजा होगी और 1 महीने से वो सजा जो है वो कम नहीं होगी। और फाइन हो गया जी 10 लाख रुपए का उसको, और जो फाइन है वो 1 लाख से कम नहीं होगा। एक उसको ये हो सकता है जी जहां पे इंजरी नहीं हुई, फूड जो था वो अनसेफ था, बड़ल किसी तरीके से पता चल गया फूड अनसेफ है, यानी उसकी एक्सपायरी से पता चल गया है जो फूड एक्सपायर था लेकिन इसने सेल कर दिया है, उसकी लैब टेस्टिंग हुई है तो उसमें किसी किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया आ गया, किसी भी तरीके से पता चल गया फूड अनसेफ है, तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई होगी। नेक्स्ट बी, वेयर सच फूड रिजल्ट्स इन इंजरी टू एनी पर्सन। अब पहले में क्या था? इंजरी नहीं हुई, अब कहता है जी इंजरी हो गई है, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? इंप्रिजमेंट होगी 3 साल की, ठीक है जी, जेल होगी 3 साल की, बट विच शेल नॉट बी लेस देन 3 मंथ, जो 3 मंथ से कम नहीं हो सकती। फाइन होगा जी 10 लाख रुपए का, जो 1 लाख से कम नहीं होगा जी, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, अनसेफ फूड जो है जी। नेक्स्ट क्या जी? सी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैंने एरो भी किया है। वेयर सच अनसेफ फूड रिजल्ट इन द डेथ ऑफ अ पर्सन। अगर कोई फूड कोई खाता है पर्सन, वो पॉइजनस फूड हो जाता है, लेकिन यानी वो बहुत देर तक पड़ा हुआ है, उसमें टॉक्सिन्स प्रेजेंट हो गए हैं या किसी तरीके से उसमें टॉक्सिन्स आ गए हैं, पॉइजन आ गया है, पॉइजनस मटेरियल आ गया है, फूड जो है उसमें मोल्ड्स, फंजाई और इस तरह की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ हो गई है, तो फूड वो पर्सन खाता है
उसको सीवियर डायरिया होता है, वॉमिटिंग होती है, बीमार रहता है और बीमारी के रहने के बाद वो मर जाता है, तो वो जो बंदा है जहां से उसने फूड खाया है, जो एफबी है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। हाँ जी, डेथ हुई है तो उसको जो है उम्र कैद, नंबर 1। बट विच नॉट शेल लेस देन बी 10, जो 10 साल से कम नहीं होगी, उम्र कैद होगी, या तो उम्र कैद होगी सारी जिंदगी के लिए उसको जेल भेज दिया जाएगा, या उसको क्या किया जाएगी, 10 साल उसको सजा दी जाएगी मिनिमम। उसके अलावा उसको फाइन होगा जी 3 मिलियन 3 लाख रुपए का, जो कि 20 लाख से, जो कि 20 लाख से कम नहीं होगा जी। ये क्या है जी, ये अनसेफ फूड जो बेचते हैं उनके खिलाफ ये एक्शन हो सकता है जी। नेक्स्ट है जी सेक्शन 26। इसमें हम लोगों ने क्या देखना जी, फॉल्स लेबलिंग। अगर कोई बंदा फॉल्स लेबलिंग करता है, यानी उसकी प्रोडक्ट जो है वो अंदर और कोई है, बाहर उसने कुछ और लिखा हुआ है। जैसे इसकी एग्जांपल दे देता हूं। पहले क्या होता था, आप लोगों को नहीं पता होता था, जो एवरीडे का टी वाइटनर आता था, आप लोग उसको क्या कहते थे जी, ये क्या है जी, ये सूखा दूध है, कहते थे जी सूखे दूध की चाय बनाएं जी, ऐसा करें जी, ड्राई मिल्क है जी ये। लेकिन वो ड्राई मिल्क नहीं था, वो टी वाइटनर था, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर लेबल के ऊपर क्या लिखा होता था, लोगों को होता था कि ये दूध है। अब उसके लेबल के ऊपर भी लिखा हुआ है टी वाइटनर, आप लोगों ने देख लेना जाके, ठीक है जी। दूसरा, ब्लू बैंड का एक मक्खन टाइप आप लोग उसको समझते होंगे, हालांकि वो मक्खन नहीं था। पहले लोग उसको क्या समझते, ब्लू बैंड जो है वो मक्खन है, उसकी बड़ी सारी एडवर्टाइजमेंट की गई थी, ये मक्खन है जी, ये खाएं तो बच्चों को ये हो जाता है जी, ठीक है। लेकिन वो क्या था, वो मार्जरीन थी, जो कि मक्खन नहीं होता, ठीक है। इसी तरह ये इसको क्या कहते हैं, ये फॉल्स लेबलिंग हो जाती है। नीडो का, कुछ लोग नीडो को भी दूध समझ रहे होते हैं, ठीक है, हालांकि वो नीडो जो है वो फोर्टिफाइड एक फार्मूला है, वो मिल्क नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये क्या जी, फॉल्स लेबलिंग है। जो बंदा फॉल्स लेबलिंग करता है उसके खिलाफ कानून में या कानूनी कौन कौन सी कार्रवाइयां जो है वो की जा सकती हैं, वो आप लोगों ने देखनी है जी। एनी पर्सन हु प्रिपेयर्स पैकेजेस लेबल एंड any food which does not comply with the prescribed standard shall be liable to imprisonment for a term which may extend to 1 year। 1 साल तक उसको जो है वो जेल हो सकती है अगर कोई बंदा मिस लेबलिंग करता है, यानी चीज अंदर कोई और है, बाहर उसने कोई और लिखी हुई है, ठीक है जी। अंदर वो चीज ही नहीं है, उसने बाहर उसके फवायद और ये सारी इंग्रेडिएंट्स में चीजें लिखनी है, तो उसको 1 साल की जेल हो सकती है, जो 6 महीने से कम नहीं होगी, और उसको 1 मिलियन रुपीज का जो है वो जुर्माना होगा, जो 500,000 रुपीज से कम, 50,000 से जो है वो कम नहीं होगा उसका जुर्माना। नेक्स्ट, एनी पर्सन हु लेबल्स एनी फूड इन मैनर विच इज फॉल्स, मिसलेबलिंग और डिसेप्टिव एज रिगार्ड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर, नेचर, वैल्यू, सब्सटेंसेस, क्वालिटी, कंपोजिशन, वो सारी चीजें लेबलिंग के बाद आ जानी, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वो है ही नहीं है जो उसके ऊपर मेंशन कर दी गई हैं। जैसे शरबत अनार, शरबत बादाम, शरबत फालसा, इस तरह के आप लोगों ने देखे होंगे मार्केट में, ये पड़े होते हैं। क्या ये फालसा का शरबत होता है? क्या ये बादाम का वो एक्सट्रैक्ट होता है? नहीं होता, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये उन्होंने लेबलिंग के ऊपर एक जो डिसीव किया होता है, लोगों को धोखा दिया होता है, वो सारी चीजें होती हैं। नेचर में वो चीज़ नहीं होती, लेकिन उन्होंने उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और फ्लेवर्स ऐड करके आप लोगों को यही लग रहा होता है कि मुझे बादाम का टेस्ट आ रहा है, पता नहीं ये जो है वो बादाम का ही शरबत है, लेकिन हालांकि उसमें क्या होता है, वो फ्लेवर होता है। वैल्यू, सब्सटेंस, क्वालिटी, कंपोजिशन, मेरिट और सेफ्टी स्टैंड, प्योरिटी, वेट, ओरिजिन, एज, उसका अंदर कुछ चीज़ का वजन कोई और है, बाहर उसने कोई और लिख दिया है, उसका ओरिजिन जो है वो कोई और है, लेकिन वहां पे लेबल के ऊपर कुछ और लिख दिया गया है, ठीक है। ये सारी की सारी की चीजें क्या है जी, ये मिस लेबलिंग में, फॉल्स लेबलिंग में आ जाती हैं। कोई भी शख्स इस तरह के काम करता है तो उसके खिलाफ क्या होगा जी, उसको इम्प्रिजमेंट होगी 1 ईयर की, 1 साल की उसको जेल होगी, जो कि 6 मंथ से कम नहीं होगी। उसके अलावा उसको 1 मिलियन रुपीज, 10 लाख का जुर्माना होगा, जो 50,000 से कम नहीं होगा, जो फॉल्स लेबलिंग करता है, इस तरह की हरकतें करता है। सेक्शन 27, failure to comply with the directions. If any person without reasonable cause fail to comply with any order or notice issued by the food authority or a food safety officer, he shall be liable to imprisonment for a term which may extend to 3 months, 3 साल की उसको जेल हो सकती है, एंड फाइन हो सकता है जी 50,000 रुपए का, अगर जो है उसको जो चीज़ें समझाई जाती हैं, फूड अथॉरिटी की टीम आके उसको जो चीज़ें समझा के जाती है, अगर वो उसके ऊपर अमल नहीं करता तो उसको जो है वो 3 महीने की जो है वो। नेक्स्ट जो जी सेक्शन 28 है, अनहाइजीनिक और अनसैनिटरी कंडीशंस। ये क्या है?
ये है कि प्रीमिसेस जो दुकान है उसका, जो रेस्टोरेंट है, जो उसकी बेकरी है, उसमें क्या है जी, जाले लगे हुए हैं ऊपर छत के ऊपर। उसमें क्या है जी, जो वॉशिंग एरिया है वो गंदा है, ठीक है, ड्रेन्स ओपन है, नालियां खुली हुई हैं, ठीक है, नालियों के साथ ही उसकी दुकान है, साथ ही वो फूड प्रिपेयर कर रहा है, साथ ही मक्खियां बैठी हुई हैं, साथ ही कॉकरोच हैं, साथ ही चूहे रोडेंट्स आ रहे हैं, माइस आ रही है। तो ये सारी क्या है, ये अनहाइजीनिक और अनसैनिटरी कंडीशंस है। इसमें क्या होगा, गंदा पानी इस्तेमाल कर रहा है वो, इसमें जो अनहाइजीनिक और अनसैनिटरी कंडीशन करके फूड को बेच रहा है, वहां पे मैन्युफैक्चर कर रहा है, सेल कर रहा है, स्टोर कर रहा है, तो उसके खिलाफ क्या एक्शन होगा जी। एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर or process or keep any food under unhygienic or unsanitary condition shall be liable to imprisonment for a term which may extend to 6 month, 6 महीने की भाई जी उसको जेल हो सकती है, बट विच नॉट लेस देन, जो 3 दिन से कम नहीं होगी, और फाइन होगा कितना, 1 मिलियन रुपीज, 10 लाख का जुर्माना होगा, और जो 20,000 से कम नहीं होगा। ये किसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो अनहाइजीनिक अनसैनिटरी कंडीशन में फूड को मैन्युफैक्चर स्टोर पैक कर रहा होगा। सेक्शन 29 है penalty for prescribed offences. If a person who commits any offence prescribed under the rule for which no penalty has been provided in the act shall be liable to imprisonment for a term which may be extended to 3 महीने की उसको जेल होगी, और फाइन होगा जी 5,000 उसको फाइन होगा। नेक्स्ट है जी सेक्शन 30 false information. If a person make a false or misleading statement, provides false or misleading information, or produce any false or misleading document before the food authority or food office, he shall be liable to। हाँ ठीक है जी, अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है तो उसको क्या होगा जी, या मिसलीडिंग स्टेटमेंट या इस तरह की कोई भी फूड के ऊपर जो वो क्लेम्स करता है, लेकिन फूड जो वो इस तरह की है नहीं है, ठीक है, या कोई भी फेक डॉक्यूमेंट खुद तैयार कर लेता है, तो उस फूड सेफ्टी ऑफिसर को या फूड अथॉरिटी को जो है वो चक्कर देने के लिए, तो उसके खिलाफ कौन सी कानूनी कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ होगा जी 6 महीने की उसको सजा होगी, और उसको फाइन होगा जी 5 लाख रुपए का जी। नेक्स्ट जो है वो सेक्शन 31 है ऑब्स्ट्रक्टिंग द फूड सेफ्टी ऑफिसर। एनी पर्सन हु ऑब्स्ट्रक्ट अ फूड सेफ्टी ऑफिसर इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज shall be liable to imprisonment for a term of 6 months and fine may be extended to 500,000 rupees। 5 लाख का उसको जुर्माना होगा अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर को वो डिस्टर्ब करता है, किसी तरीके से उसको काम नहीं करने देता या कार्य सरकार में मुदाखलत करता है, ठीक है जी, तो उसमें क्या होगा जी, उसको 6 मंथ की जो है वो सजा होगी, जेल होगी, और 5 लाख रुपया उसको जुर्माना होगा जी। नेक्स्ट है जी एनी पर्सन हु अनलॉफुली रिमूव्स, ऑल्टर और इंटरफियर इन एनी मैनर with any food equipment or vehicle seized or any premises sealed under this act shall be liable to imprisonment for a term which may extend to 6 month, 6 महीने की सजा होगी, और फाइन होगा जी 5 लाख रुपया। किस बंदे को, जो भी पर्सन अनलॉफुली फूड अथॉरिटी के काम में मुदाखलत करेगा, या ठीक है कुछ होते हैं ना बदमाश टाइप के लोग, या इस तरह के जो अपनी रैपो बनाने के लिए, अपनी जो है वो एक्स बनाने के लिए, अपनी जो है वो वैल्यू और वो गली मोहल्ले के जो होते हैं, ठीक है, वो बनाने के लिए एम ही आ जाते हैं जी, मैं ऐसे कर दूंगा जी, मैं ऐसे कर दूंगा, तो उनके खिलाफ जो है वो कौन सी कार्रवाई हो सकती है, तो उनको जो है वो 6 महीने की कैद और 5 लाख जुर्माना हो सकता है। जो फर्ज करो ईपीओ लगाया, उसको बैरिकेड किया हुआ है, उसकी दुकान के कुछ हिस्से को बंद किया, वो आता है, वो खुद आके खोल देता है और वो इस तरह की काम करता है, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी जी। सेक्शन 32 है इंपॉर्टेंट है जी, बिजनेस विदाउट लाइसेंस। अगर किसी के पास फूड का लाइसेंस नहीं है, वो फूड का काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की जाएगी। इफ अ फूड ऑपरेटर मैन्युफैक्चर, सेल, ऑफर और सेल, स्टोर, डिस्ट्रीब्यूट और इंपोर्ट एनी फूड विदाउट प्रेस्क्राइब्ड रजिस्ट्रेशन लाइसेंस, ही शैल बी लायबल टू इंप्रिजमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 1 ईयर। अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है फूड का काम करने के लिए, तो उसको 1 साल की कैद हो सकती है, ठीक है जी। सो कोई भी काम स्टार्ट करें तो उससे पहले जो है वो अपना लाइसेंस जो है पंजाब फूड अथॉरिटी से लाजमी बनवाएं। बट विच शेल नॉट बी लेस देन 3 डेज, जो 3 दिन से कम नहीं होगी, और फाइन कितना होगा 500,000 रुपीज, उसको 5 लाख का जुर्माना होगा, बट नॉट जो लेस देन 10,000, जो 10,000 से कम नहीं होगा। नेक्स्ट है जी सेक्शन 33 वारंटी। इसमें क्या है कि अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो रिटेलर को सामान बेचता है, रिटेलर को चाहिए कि वो वही सामान खरीदे जो इस लॉ को जो है वो, इस एक्ट को जो है वो कंप्लाई कर रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a food operator who is manufacturer, distributor or dealer of a prescribed food shall not sell such food to any food vendor unless a written warranty or other written statement is given। यानी उसको लिख के दे, रिटन स्टेटमेंट दे कि ये जो फूड है वो क्या है जी,
इज गिवन दैट द फूड कंप्लाइज विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, द रूल्स एंड द रेगुलेशन। ठीक है जी, जो मैंने आपको पहले बता दी कि उसको रिटर्न में स्टेटमेंट लिख के देके ये जो मैं आप लोगों को फूड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, आप लोगों को पहुंचा रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ, वो जो है वो इस एक्ट पंजाब फूड अथॉरिटी का जो एक्ट है इसके साथ कंप्लाई कर रहा है जी। एनी पर्सन हु कंट्रोवेंस दी प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी लाइएबल टू, अगर कोई ये काम नहीं करता और अडल्टेटेड फूड जो है वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, फूड फ्रॉड करता है, तो उसको क्या होगा जी, इम्प्रिजमेंट होगी, जेल होगी 6 महीने की और 500,000 रुपीज 5 लाख उसको जुर्माना हो सकता है। ठीक है जी। सेक्शन 34 है पनिशमेंट फॉर द सब्सिक्वेंट ऑफेंस इफ एनी पर्सन हैविंग आफ्टर हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड, अगर उसने एक दफा पहले भी ये जुर्म किया वो दोबारा ये जुर्म कर रहा है, अडल्ट्रेशन कर रहा है, फूड फ्रॉड कर रहा है, फॉल्स लेबलिंग कर रहा है, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, अनसेफ फूड सेल कर रहा है जो ह्यूमन हेल्थ के लिए इंजूरियस है, सारी चीजें, तो उसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई होगी? जो पहले भी एक दफा उसको सजा हो चुकी है, अब उसको दूसरी दफा क्या हो सकता है अगर वो दोबारा से ये जुर्म करता है? तो ट्वाइस द पनिशमेंट ऑफ द इम्प्रिजमेंट, यानी डबल कर दें। 6 महीने की क्या है तो उसको 1 साल की कर दें। फाइन जो है वो 5 लाख था तो उसको 10 लाख कर दें। एंड फाइन विच इज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस अंडर द एक्ट एंड अ फर्दर फाइन विच में एक्सटेंड टू 200,000 रुपीज। ठीक है जी, 200,000 रुपीज। द लाइसेंस ऑफ अ फूड ऑपरेटर मेंशन इन दी सबसेक्शन, चलिए नहीं उसको डबल कर देना, जितनी भी सजाएं होगी वो उसको डबल कर देना जी। नेक्स्ट है जी सेक्शन 35 कंपनसेशन इन केस ऑफ इंजरी और डेथ ऑफ अ कंज्यूमर। इन केस ऑफ एनी इंजरी or death of a consumer due to unsafe food, the court in addition to any other penalty under this act shall direct the food operator to pay compensation to the consumer or as the case may be the legal heirs of the consumer an amount which is not less than 1 million rupees in case of death। ठीक है हाँ जी। अब इसमें चीज़ें आ जाती हैं कि जो आपस में जो है वो सुलह सफाई और मुआहिदा करके भी जो वो उसके घर वाले हैं, जिस बंदे की फूड पॉइजनस फूड खाने से डेथ हो गई है, तो उसमें भी ये तरीकाकार हो सकता है। उसमें क्या हो सकता है जी, उसको जी 10 लाख तक जो है ना वो दिया जा सकता है जी, नॉट लेस देन 10 लाख रुपए इन केस ऑफ डेथ, अगर उसकी डेथ हो गई थी उस पर्सन से फूड खाने से। नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज इन केस ऑफ इंजरी, अगर उसको कोई इंजरी हुई थी, डेथ नहीं हुई, तो उसको क्या करेंगे जी, उसको 5 लाख रुपया जो है वो फूड ऑपरेटर जो है जिस बंदे को इंजरी हुई है उसको देगा। इफ द फूड ऑपरेटर फेल्स टू पे द कंपनसेशन अंडर दिस सेक्शन, the food authority shall recover the compensation as arrears of the land revenue and make payment of the recovered amount to the, हाँ अगर वो जो है वो बंदा ये पैसे नहीं देता, किसी को इंजरी हुई है, किसी की डेथ हुई है, तो उससे क्या किया जाएगा, उसकी कोई जायदाद है उसको जब्त कर लिया जाएगा या उसकी कोई भी प्रॉपर्टी है उससे उस चीज को रिकवर किया जाएगा लीगल तरीके से जी, और इन केस में भी बाय द लीगल हियर्स ऑफ द कंज्यूमर। नेक्स्ट सेक्शन 36 है फॉर फीचर ऑफ द फूड। इन केस ऑफ a conviction under this act, the court may direct any food equipment, machinery, vehicle or any other thing to which the conviction relates shall be confiscated and shall vest in the food authority। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि अडल्ट्रेशन या फूड फ्रॉड में जो भी इक्विपमेंट जो है वो एफबीओ यूज कर रहा है, अगर कोर्ट इसको कह देती कि इन इक्विपमेंट्स को सीज कर दिया जाए, तो फूड अथॉरिटी क्या करेगी, वो इक्विपमेंट जो है वो जब्त कर लेगी और अपने पास रख लेगी कोर्ट के ऑर्डर के साथ। Section 37 offenses by companies where an offense under this act has been committed by a company, every person who at the time of the commission of the offense was in charge of the company shall be liable to punishment for the offense and the company shall liable to the punishment of a fine compensation specified। ठीक है जी। अगर कंपनीज वगैरह करती हैं तो वो पहले हम लोगों ने इसको डिटेल के साथ इस एक्ट को ऊपर जो है ना, इस सेक्शन को, जो कंपनीज और जो ओनर था, जो मैन्युफैक्चरर था, उसके खिलाफ कौन सी कानूनी कार्रवाई होगी वो हम लोगों ने ऊपर भी इसको डिटेल के साथ देखा है जी। सेक्शन 37 में यही कह रहा है जी, जो है ना कंपनीज अगर कोई फूड फ्रॉड अडल्ट्रेशन का काम करती हैं तो उसमें क्या होगा, एक तो कंपनी के खिलाफ एक्शन होगा ही होगा, दूसरा ये भी होगा जो उस कंपनी का उस टाइम पे इंचार्ज है उसके खिलाफ भी एक्शन होगा जिसकी सरबराही में ये काम हो रहा है जी। Notwithstanding anything contained in subsection 1 where it is proved that the offence is attributed to any neglect on the part of any direction manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall be liable to punishment for the offence। ठीक है जी। अगर कोई भी कंपनी में मैनेजर है, कोई भी ऑफिसर है, कोई भी एग्जेक्टिव है, कोई भी दूसरी पोजीशन के ऊपर बैठा है जो ये काम फूड फ्रॉड का अडल्ट्रेशन का काम करवा रहा है, तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा जी। ठीक है जी।
Explanation: This section company means a body corporate and includes a firm or any other association of the persons. ये उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है कि कंपनी का यहाँ पे मतलब है जो वो बॉडी कॉर्पोरेट हो जी. 38 a section publication in newspaper. If a person is convicted of any offence and the conviction has attained finality, यानी उसके ऊपर अप्रूव हो जाती है, जो उसने क्राइम किया है, फूड फ्रॉड किया है, तो उसके ऊपर जो है वो ये चीज़ साबित हो जाती है, फॉल्स लेबलिंग की है, अनसेफ फूड को जो है वो बेचा है, लोगों की हेल्थ के साथ जो है उसने खेला है, इंजूरियस हेल्थ हुई है, लोगों को इंजरी हुई है, डेथ हुई है, उसके ऊपर ये चीज़ें साबित हो जाती है. तो फिर क्या होगा जी? द फूड अथॉरिटी शैल इफ सो डायरेक्टेड बाय द कोर्ट पब्लिश द नेम ऑफ एनी पर्सन टुगेदर विद द नेम एंड प्लेस ऑफ हिज बिजनेस. उसका नाम और उसका कारोबार का जो नाम है, जो वो फूड फ्रॉड कर रहा है, जिस कारोबार जिस नेम के साथ. क्या होगा जी? द नेचर ऑफ द ऑफेंस एंड द फाइन फॉर फीचर और अदर पेनल्टी. जो भी उसके ऊपर पेनल्टी लगी है, उसको फाइन हुआ है, जेल हुई है, उसकी चीजें जब्त की गई हैं, ये सारी की सारी क्या करेंगे? न्यूज़पेपर और एनी मोड ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द पीपल एंड द कन्विक्टेड शैल बी लायबल टू पे द कॉस्ट ऑफ सच पब्लिकेशंस. अच्छा, सेक्शन 38 में क्या कह रहा है? वो यही कह रहा है कि अगर कोई पर्सन जो है वो क्राइम करता है, फूड फ्रॉड करता है, अडल्ट्रेशन करता है, अनसेफ फूड को बेचता है, अनसेफ फूड जो है इंपोर्ट करता है, अनसेफ फूड जो है वो एक्सपोर्ट करता है, मिस लेबलिंग करता है, मिस ब्रांडिंग करता है, तो उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, अगर वो साबित हो जाती है उसके ऊपर कि इसने ये जुर्म किया है, तो उसका क्या करेगा? उसकी नाम, उसकी कंपनी का नाम, उसकी पिक्चर, जो जुर्म उसने किया है, जुर्माना उसके ऊपर हुआ है या उसके ऊपर जेल हुई है या कोई भी एक्शन हुआ है, उसकी चीज़ें साबित हुई हैं, तो वो जो है वो न्यूज़पेपर में भी उसको इश्तेहार दिया जाएगा. दी उम्मीद करता हूँ जी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस लॉ को, इन लॉज जो ये जो एक्ट है, इसको कंप्लीट कर देंगे. वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो जी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़. और अच्छे तरीके से इसको तैयार करो, इसके सेक्शन जो है उसको लाजमी रिवाइज करो जी. बहुत शुक्रिया जी.